आपने कभी नोटिस किया होगा कि कुछ शेयर्स अचानक बहुत फास्ट ऊपर जाते हैं और एक प्राइस पर जाकर रुक जाते हैं, या फिर कुछ शेयर्स गिरते ही जाते हैं और एक लेवल पर जाकर बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। कई बार हम शेयर बाय करना चाहते हैं लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता, और कई बार हम सेल करना चाहते हैं लेकिन कोई बायर ही नहीं मिलता। ऐसी सिचुएशन में लगता है अपर सर्किट या लोअर सर्किट। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हो तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्किट लगने पर आप फास्ट प्रॉफिट भी कमा सकते हो और गलत एंट्री पर फंस भी सकते हो। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे अपर सर्किट क्या होता है, लोअर सर्किट क्या होता है, सर्किट क्यों लगाया जाता है, सर्किट कैसे काम करता है, ट्रेडर को क्या ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज के बाद सर्किट का कॉन्सेप्ट परमानेंटली क्लियर हो। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक प्राइस। अपर सर्किट और लोअर सर्किट को समझने से पहले हमें बेसिक समझना होगा कि शेयर का प्राइस मूव कैसे करता है। स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर का प्राइस डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। डिमांड का मतलब होता है कितने लोग उस शेयर को बाय करना चाहते हैं। सप्लाई का मतलब होता है कितने लोग उस शेयर को सेल करना चाहते हैं। अगर किसी शेयर को खरीदने वाले लोग ज्यादा हो जाते हैं और बेचने वाले कम हो जाते हैं तो शेयर का प्राइस ऊपर बढ़ने लगता है। क्योंकि बायर्स ज्यादा हैं और सेलर्स कम हैं, तो बायर्स ज्यादा प्राइस देने के लिए रेडी हो जाते हैं। इस वजह से शेयर प्राइस इंक्रीज होता है। अब ऑपोजिट सिचुएशन समझते हैं। अगर किसी शेयर को बेचने वाले ज्यादा हो जाते हैं और खरीदने वाले कम हो जाते हैं तो सेलर्स अपने शेयर्स को कम प्राइस पर बेचने लगते हैं। इस वजह से शेयर प्राइस गिरने लगता है। सिंपल लैंग्वेज में, बायर्स ज्यादा बराबर प्राइस ऊपर, सेलर्स ज्यादा बराबर प्राइस नीचे। इसी डिमांड और सप्लाई की वजह से स्टॉक मार्केट में हर सेकंड प्राइस चेंज होता रहता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो किसी कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपए चल रहा है। अगर कंपनी के बारे में कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है, जैसे कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिल गया, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, कंपनी ग्रो कर रही है, तो बहुत सारे लोग उस शेयर को बाय करना चाहेंगे। अब बायर्स ज्यादा हो गए तो शेयर प्राइस 100 से 102, 105, 108, 110 तक जा सकता है। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं। अगर कंपनी के बारे में नेगेटिव न्यूज आ जाती है, जैसे कंपनी को लॉस हो गया, कंपनी पर डेट ज्यादा है, कंपनी का रिजल्ट वीक आया, तो लोग डर जाते हैं और शेयर सेल करने लगते हैं। अब सेलर ज्यादा हो गए तो शेयर प्राइस 100 से 98, 95, 92, 90 तक गिर सकता है। इस तरह डिमांड और सप्लाई डिसाइड करती है कि शेयर प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। और जब यह मूवमेंट एक लिमिट तक पहुंच जाती है, तब लगता है अपर सर्किट या लोअर सर्किट। सर्किट लिमिट क्या होती है? अब सवाल आता है, अगर डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस मूव होता है तो क्या शेयर प्राइस एक ही दिन में कितना भी ऊपर या नीचे जा सकता है? आंसर है नहीं। स्टॉक मार्केट में एक रूल होता है जिसे कहते हैं सर्किट लिमिट। सर्किट लिमिट का मतलब होता है एक शेयर का प्राइस एक दिन में मैक्सिमम कितना ऊपर या नीचे जा सकता है, उसकी एक लिमिट फिक्स होती है। ये लिमिट स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करता है ताकि मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी ना हो और प्राइस में बहुत ज्यादा तेजी या गिरावट एक ही दिन में ना आए। सिंपल लैंग्वेज में, सर्किट लिमिट एक सेफ्टी सिस्टम है जो शेयर के प्राइस को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो किसी शेयर का करंट प्राइस 100 रुपए है और उस शेयर पर 10% की सर्किट लिमिट लगी हुई है। इसका मतलब एक दिन में यह शेयर मैक्सिमम 10% ही ऊपर या नीचे जा सकता है। कैलकुलेशन देखो, 100 रुपए का 10% बराबर 10 रुपए, तो शेयर का मैक्सिमम प्राइस हो सकता है बराबर 110 रुपए और मिनिमम प्राइस हो सकता है बराबर 90 रुपए। चाहे डिमांड कितनी भी ज्यादा हो, शेयर 110 रुपए से ऊपर नहीं जा सकता एक दिन में, और चाहे सेलिंग कितनी भी ज्यादा हो, शेयर 90 रुपए से नीचे नहीं गिर सकता एक दिन में। इसी लिमिट को बोलते हैं सर्किट लिमिट। सर्किट लिमिट इन्वेस्टर्स को पैनिक से बचा। अब जान लेते हैं अपर सर्किट क्या होता है। अब समझते हैं अपर सर्किट क्या होता है। जब किसी शेयर में बायर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं
और सेलर्स कम हो जाते हैं तो शेयर का प्राइस फास्ट ऊपर बढ़ने लगता है। और जब शेयर का प्राइस अपनी मैक्सिमम अलाउड लिमिट तक पहुंच जाता है तो वहां पर प्राइस रुक जाता है। इस सिचुएशन को बोलते हैं अपर सर्किट। सिंपल लैंग्वेज में अपर सर्किट का मतलब होता है शेयर अपनी डेली मैक्सिमम प्राइस लिमिट तक पहुंच गया है। इसके बाद उस दिन प्राइस और ऊपर नहीं जा सकता। अपर सर्किट तब लगता है जब शेयर में स्ट्रांग बाइंग होती है, कंपनी की पॉजिटिव न्यूज आती है, कंपनी का रिजल्ट स्ट्रांग होता है, मार्केट में स्ट्रांग डिमांड होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो किसी शेयर का प्राइस 100 रुपए है और उस पर 20% का सर्किट लिमिट लगा हुआ है। 20% ऑफ 100 बराबर 20 रुपए, तो शेयर का मैक्सिमम प्राइस हो सकता है बराबर 120 रुपए। अब अगर बहुत सारे लोग उस शेयर को बाय करने लगते हैं तो प्राइस धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। 100, 105, 110, 115, 120। जैसे ही प्राइस 120 रुपए पर पहुंचता है शेयर में अपर सर्किट लग जाता है। इसके बाद बहुत लोग बाय करना चाहेंगे लेकिन सेलर नहीं मिलेंगे, इसलिए प्राइस वहीं फ्रीज हो जाता है। इसका मतलब डिमांड बहुत स्ट्रांग है और लोग उस शेयर को खरीदना चाहते हैं। अपर सर्किट अक्सर स्ट्रांग स्टॉक्स में लगता है जहां मार्केट से। अब लोअर सर्किट क्या होता है वो नहीं देख लेते हैं। अब समझते हैं लोअर सर्किट क्या होता है। जैसे अपर सर्किट स्ट्रांग बाइंग की वजह से लगता है वैसे ही लोअर सर्किट स्ट्रांग सेलिंग की वजह से लगता है। जब किसी शेयर में सेलर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं और बायर्स कम हो जाते हैं तो शेयर का प्राइस फास्ट गिरने लगता है। और जब शेयर का प्राइस अपनी मिनिमम अलाउड लिमिट तक पहुंच जाता है तो प्राइस वहां रुक जाता है। इस सिचुएशन को बोलते हैं लोअर सर्किट। सिंपल लैंग्वेज में लोअर सर्किट का मतलब होता है शेयर अपनी डेली मिनिमम प्राइस लिमिट तक गिर चुका है। इसके बाद उस दिन प्राइस और नीचे नहीं गिर सकता। लोअर सर्किट तब लगता है जब कंपनी की नेगेटिव न्यूज आती है, कंपनी का रिजल्ट वीक होता है, कंपनी लॉस में होती है, मार्केट में पैनिक सेलिंग होती है, इन्वेस्टर्स दर कर शेयर्स बेचने लगते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो किसी शेयर का प्राइस 100 रुपए है और उस पर 20% सर्किट लिमिट लगी हुई है। 20% ऑफ 100 बराबर 20 रुपए, तो शेयर का मिनिमम प्राइस हो सकता है बराबर 80 रुपए। अब अगर बहुत सारे लोग शेयर सेल करने लगते हैं तो प्राइस धीरे धीरे गिरने लगेगा। 100 से 95 से 90 से 85 से 80। जैसे ही प्राइस 80 रुपए पर पहुंचता है शेयर में लोअर सर्किट लग जाता है। इसके बाद बहुत लोग सेल करना चाहेंगे लेकिन बायर्स नहीं मिलेंगे, इसलिए प्राइस वही फ्रीज हो जाता है। इसका मतलब मार्केट में फियर है और लोग उस शेयर। सर्किट परसेंटेजेस कितनी होती है? अब सवाल आता है सर्किट लिमिट कितने परसेंट की होती है? हर शेयर की सर्किट लिमिट सेम नहीं होती। डिफरेंट शेयर्स पर डिफरेंट परसेंटेज की सर्किट लिमिट होती है। जनरली मार्केट में ये सर्किट लिमिट्स कॉमन होती हैं। 2% सर्किट, 5% सर्किट, 10% सर्किट, 20% सर्किट। कुछ शेयर्स लो रिस्क होते हैं इसलिए उन पर 2% या 5% का सर्किट होता है। कुछ शेयर्स में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है इसलिए उन पर 10% या 20% का सर्किट होता है। स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करता है कि किस शेयर पर कितना सर्किट। अपर सर्किट का सिग्नल क्या होता है? अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे पता करें कि किसी शेयर में अपर सर्किट लग सकता है? कुछ सिग्नल्स होते हैं जो स्ट्रांग बाइंग को इंडिकेट करते हैं। अगर आप इन सिग्नल्स पर ध्यान दो तो आप समझ सकते हो कि शेयर में स्ट्रांग मोमेंटम आ रहा है। अपर सर्किट के कॉमन सिग्नल्स। एक स्ट्रांग बाइंग डिमांड जब बहुत सारे लोग शेयर बाय करना चाहते हैं। 2. हाई वॉल्यूम, अगर अचानक शेयर में ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाए। 3. पॉजिटिव न्यूज जैसे कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिलना, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होना, कंपनी का एक्सपेंशन प्लान, कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट। 4. ब्रेकआउट, जब शेयर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करता है। 5. स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, जब शेयर कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा होता है। जब डिमांड बहुत स्ट्रांग होती है तो बायर्स जल्दी जल्दी बाय करते हैं और प्राइस फास्ट इंक्रीज होता है। और जब प्राइस अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाता है तो लग जाता है अपर सर्किट। इसलिए हमेशा न्यूज, वॉल्यूम और ट्रेंड पर। लोअर सर्किट का सिग्नल क्या होता है? अब समझते हैं लोअर सर्किट का सिग्नल कैसे मिलता है। जैसे अपर सर्किट स्ट्रांग बाइंग की वजह से लगता है
वैसे ही लोअर सर्किट स्ट्रॉन्ग सेलिंग की वजह से लगता है। अगर मार्केट में किसी शेयर को लेकर फियर आ जाता है तो लोग जल्दी जल्दी अपने शेयर्स बेचने लगते हैं, और जब सेलर बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो शेयर का प्राइस फास्ट गिरने लगता है। कुछ कॉमन सिग्नल्स जो लोअर सर्किट की तरफ इंडिकेट करते हैं, एक नेगेटिव न्यूज जैसे कंपनी को लॉस हो जाना, कंपनी पर डेट ज्यादा होना, कंपनी का वीक रिजल्ट, प्रमोटर सेलिंग की न्यूज। तो पैनिक सेलिंग, जब इन्वेस्टर्स डर कर जल्दी जल्दी शेयर सेल करने लगते हैं। 3. हाई सेलिंग वॉल्यूम, जब अचानक सेल ऑर्डर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। 4. डाउन ट्रेंड, जब शेयर कंटिन्यूअसली नीचे गिर रहा होता है। 5. मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव होना, जब ओवरऑल मार्केट में फियर होता है। जब सेलिंग प्रेशर बहुत स्ट्रांग होता है तो शेयर का प्राइस फास्ट गिरता है, और जब प्राइस अपनी मिनिमम लिमिट तक पहुंच जाता है तो लग जाता है लोअर सर्किट। इस सिचुएशन में बायर्स कम मिलते हैं, इसलिए शेयर का प्राइस। ट्रेडर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए? अब बात करते हैं ट्रेडर्स को सर्किट स्टॉक्स में क्या ध्यान रखना चाहिए। सर्किट वाले शेयर्स में प्रॉफिट का चांस होता है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमेशा याद रखो। एक लिक्विडिटी रिस्क सर्किट लगने पर बायर या सेलर मिलना मुश्किल हो सकता है। अगर अपर सर्किट लगा हुआ है तो आप बाय नहीं कर पाओगे, और अगर लोअर सर्किट लगा हुआ है तो आप सेल नहीं कर पाओगे। 2. फोमो में एंट्री मत लो। सिर्फ इसलिए शेयर मत खरीदो क्योंकि वो फास्ट ऊपर जा रहा है। कभी कभी लेट एंट्री लेने पर आप टॉप प्राइस पर फंस सकते हो। 3. न्यूज जरूर चेक करो। सर्किट लगने का रीजन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग रीजन हो तो ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। 4. वॉल्यूम चेक करो। हाई वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग मूवमेंट को शो करता है। 5. रिस्क मैनेजमेंट यूज करो। कभी भी एक ही स्टॉक में ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट मत करो। 6. प्रॉपर रिसर्च करो। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं, ये चेक करो। स्मार्ट ट्रेडर वही होता है जो सिर्फ प्रॉफिट नहीं, रिस्क को भी समझता है। आज हमने डिटेल में समझा अपर सर्किट क्या होता है, लोअर सर्किट क्या होता है, सर्किट कैसे काम करता है, और ट्रेडर को क्या ध्यान रखना चाहिए। अब आप इजीली समझ सकते हो कि शेयर में सर्किट क्यों लगता है और कैसे काम करता है। अगर आप स्टॉक मार्केट को सिंपल लैंग्वेज में सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट में बताओ नेक्स्ट टॉपिक किस पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।